28 साल बाद की समीक्षा। डैनी बॉयल की व्हाइट अंकल सीक्वल में जोडी कॉमर और आरोन टेलर जॉनसन उनके सर्वनाशकारी गेम चेंजर के लिए। नए चेहरे अल्फी विलियम्स और राल्फ फिएनेस भी मरे हुए फ्रैंचाइज के इस नए संस्करण में अभिनय करते हैं, जिसमें निर्देशक और पटकथा लेखक एलेक्स गार्लैंड फिर से साथ आए हैं। 2 दशक से थोड़ा ज्यादा समय पहले निर्देशक डैनी बॉयल और पटकथा लेखक एलेक्स गार्लैंड ने ज़ॉम्बी सर्वनाश वाली फिल्म 28 डेज लेटर के अपने गतिशील पुनर्निर्माण से दर्शकों को डरा दिया था। उच्च तीव्रता वाली नेल बाइटर और तीखे राजनीतिक रूपक के रूप में 2002 की ये फिल्म 21वीं सदी की सबसे प्रभावशाली हॉरर फिल्मों में से एक है। उस्ताद के प्रति ऋण स्वीकार करते हुए इसने जॉर्ज ए रोमेरो की भारी भरकम लाशों को धूल में मिला दिया, जिसमें तेजी से चलने वाले मांस खाने वाले लोग थे जो दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग थलग पड़े तबाह ग्रेट ब्रिटेन पर झुंड की तरह उतरे। भावनात्मक रूप से आवेशित, दिल को छू लेने वाला और डूब जाने वाला नया सीक्वल 28 ईयर्स लेटर कई मायनों में उम्मीदों को तोड़ता है, खासकर एक 12 वर्षीय लड़के स्पाइक को, जिसे शानदार नवागंतुक अल्फी विलियम्स द्वारा भेद्यता और लचीलेपन के एक मार्मिक संतुलन के साथ निभाया गया है, निर्विवाद नायक बनाकर। यह फिल्म कोमल पारिवारिक नाटक, एक भावपूर्ण आध्यात्मिक सूत्र और धूर्त हास्य के नोट्स पेश करके एक सर्वाइवल थ्रिलर से आगे निकल जाती है। एक शेल गैस स्टेशन जिसके प्रतिष्ठित चिन्ह पर एस गायब है, एक अच्छा स्पर्श है, जैसा कि हैप्पी ईटर नामक एक संलग्न भोजनशाला है। एक नियोजित त्रयी का यह पहला भाग दर्शाता है कि बॉयल और गार्लैंड के पास अभी भी दिल दहला देने वाले आतंक के लिए बहुत सारी नई प्रेरणाएं हैं, जबकि निर्देशक ने बार बार 28 डेज लेटर को ज़ॉम्बी लेबल से अलग रखा है। उनकी रोमांचक नई रेज वायरस किस्त न केवल उनकी अपनी पिछली फिल्म के साथ, बल्कि रोमेरो की डॉन ऑफ द डेड और योन सांगो की ट्रेन टू बुसान जैसी अन्य शैली की फिल्मों के साथ भी एक लीग में है। जुआन कार्लोस फ्रेस्नाडलो की 2007 की अगली कड़ी 28 वीक्स लेटर की घटनाओं को छोड़कर गार्लैंड की स्क्रिप्ट ब्रिटिश अलगाववाद पर एक मनोरंजक कटाक्ष के साथ शुरू होती है, जिसमें कहा गया है कि वायरस को महाद्वीपीय यूरोप से वापस यूके मुख्य भूमि पर सीमित करने के लिए भेजा गया था। ये एक तरह से रिवर्स ब्रेक्सिट की तरह द्वीप को अवांछित संक्रमितों से भर दिया और ब्रिटेन के लोगों को खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया। उनके तटों पर यूरोपीय सैन्य नौकाओं द्वारा गश्त की गई। 28 साल बाद निचला रेखा, हॉरर पारखी लोगों के लिए एक खूनी दावत। रिलीज की तारीख शुक्रवार 20 जून। कास्ट जोडी कॉमर, आरोन टेलर जॉनसन, जैक ओकनेल, अल्फी विलियम्स, राल्फ फिएनेस, एडविन राइडिंग, क्रिस्टोफर फुलफोर्ड, ची लुइस पेरी। निर्देशक डैनी बॉयल, पटकथा लेखक एलेक्स गार्लैंड। आर रेटिंग 1 घंटा 55 मिनट नियोजित त्रयी का यह पहला भाग दर्शाता है कि बॉयल और गार्लैंड के पास अभी भी दिल दहलाने वाले आतंक के लिए भरपूर प्रेरणा है, जबकि निर्देशक ने बार बार 28 डेज लेटर को ज़ॉम्बी लेबल से अलग रखा है। उनकी रोमांचक नई रेज वायरस किस्त न केवल उनकी अपनी पिछली फिल्म के साथ, बल्कि रोमेरो की डॉन ऑफ द डेड और योन सांगो की ट्रेन टू बुसान जैसी अन्य शैली की फिल्मों के साथ एक लीग में है। जुआन कार्लोस फ्रेस्नाडलो की 2007 की अगली कड़ी 28 वीक्स लेटर की घटनाओं को छोड़कर गार्लैंड की स्क्रिप्ट ब्रिटिश अलगाववाद पर एक मनोरंजक कटाक्ष के साथ शुरू होती है, जिसमें कहा गया है कि वायरस को महाद्वीपीय यूरोप से वापस यूके मुख्य भूमि पर सीमित करने के लिए भेजा गया था। ये एक तरह से रिवर्स ब्रेक्सिट की तरह द्वीप को अवांछित संक्रमितों से भर दिया और ब्रिटेन के लोगों को खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया। उनके तटों पर यूरोपीय सैन्य नौकाओं द्वारा गश्त की गई। 28 ईयर्स लेटर के मुख्य पुरस्कारों में से एक ये है कि ये कभी भी केवल व्यावसायिक कारणों से सिद्ध सामग्री को फिर से देखने का एक निंदनीय प्रयास नहीं लगता है। इसके बजाय फिल्म निर्माता एक ऐसी कहानी पर लौट आए हैं जिसकी आज के गंभीर राजनीतिक परिदृश्य पर रूपक टिप्पणी पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक लगती है। भविष्य की किश्तों के लिए दिलचस्प कथा निर्माण खंड लगाए गए हैं।
जिसका मतलब है कि वे जल्दी नहीं आ सकते।